जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज हम बात करेंगे जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा स्टेट के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई भी शुरू हो चुका है, उसके बारे में दोस्तों। अब तक आप तो सारे विषयों पर जानकारी ले चुके होंगे कि फॉर्म भरने में कितना पैसा लग रहा है, क्वालिफिकेशन क्या है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ सब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो स्नातक और बीएड हैं उनके लिए भी, और जो स्नातकोत्तर और बीएड हैं उनके लिए भी, यानी कि जो बीए बीएड और एमए बीएड है दोनों के लिए भी। देखिए सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत ही एक अलग प्रकार का है और उससे रिलेटेड मैं आपको सारी जानकारी यहाँ देना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको बता दें कि यह जो स्टेट की परीक्षा है इसकी लास्ट डेट जो है वो 23/8/2023 है और आज से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन चालू हो चुका है। तो आप इसे जितना जल्दी हो सके इस फॉर्म को भर दीजिए। और इसकी बात करें तो पात्रता परीक्षा के जो परीक्षा का प्रारूप है उसके बारे में दिया गया है कि इसमें जो प्रत्येक प्रश्न होगा 1 अंक का होगा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और जो प्रत्येक प्रश्न होगा वो बहुविकल्पीय टाइप का होगा। कैसा होगा? बहुविकल्पीय टाइप का होगा और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। पहला तो ये बात रहा कि इसमें निगेटिव मार्किंग कोई रहने वाली नहीं है। अब बात करते हैं पेपर 1 के लिए। जो पेपर 1 के लिए विषय समूह दिया गया है, सामान्य विषय में आपका हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के लिए जो 9 से 10 क्लास के लिए वैकेंसी टीचर की होगी उसमें आपको स्नातक पास होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। यानी कि अगर आप बीएड हैं और स्नातक 50% के साथ पास हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 50% से कम है ग्रेजुएशन में तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात कि अगर आप बीएड किए हैं, बीएससी 8 की 4 वर्षीय उपाधि या कंबाइंड वाला किए हैं तो भी आप इसके लिए अप्लीकेबल हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी शारीरिक शिक्षा के लिए भी वही है। आपको पीसीपीए फिजिकल के तहत आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। संगीत के लिए भी आपका अंगों के साथ आप मुझे इससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है उसी से आपको उपाधि से आपको समकक्ष अर्हता होनी चाहिए। और जो इसमें अगर कोई टकराव की स्थिति है तो इसके लिए प्रशासनिक विभाग अंतिम रूप से निर्णय लेगा। देखिए जो विशेष विद्यालय अध्यापक है उसके लिए भी जो वैकेंसी है उसमें भी अंकों के साथ आपको विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए और उसके भी आपको बीएड होना चाहिए। अब विषय समूह के बारे में बात कर लें जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है समझना। सबसे पहले बात को समझिए, जो गणित का है, जो गणित का विषय है उसमें हम आपको बता दें जो गणित समूह का है उसमें आपको स्नातक स्तर पर गणित के साथ आपको देखिए अब आ गया है, अब बता रहे हैं आपको। देखिए स्नातक स्तर पर गणित के साथ भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विज्ञान विषय में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हो। मतलब आपको इन जितने 4-5 सब्जेक्ट दिए हैं इनमें से कोई 2 विषय आपके साथ रहना चाहिए। अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक या फिर आपने ग्रेजुएशन किया है, बीटेक वगैरह किया है जिसमें गणित की विशेषता हो। इस प्रकार से स्पष्ट किया जाता है कि स्नातक स्तर पर कंप्यूटर साइंस में बीसीए की योग्यता को सम्मिलित माना जाएगा। बीसीए आप हैं तो उसे भी सम्मिलित माना जाएगा इसमें। अगर आप विज्ञान से भरना चाहते हैं तो स्नातक स्तर पर आपको जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र विषय में पठित अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषज्ञता हो, इसके अंतर्गत उपयुक्त विषयों के अलावा बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी को भी समाहित किया गया है। ठीक है, अब आते हैं सामाजिक विज्ञान में। सामाजिक विज्ञान में जो है स्नातक स्तर पर आपको सहायक विषय या प्रतिष्ठा विषय के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीतिक शास्त्र में से किसी 2 विषय में उत्तीर्ण होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अगर आप इतिहास हैं तो आपको एक भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र में कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आप भूगोल से हैं तो इतिहास, अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। मतलब इन चारों में से कोई 2 सब्जेक्ट आप ग्रेजुएशन में पढ़े हों और उन दोनों में आप क्वालिफाइड हों तभी इसे आप फॉर्म को भर सकते हैं। हाँ, प्राचीन इतिहास के अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी आपको इतिहास के विषय समकक्ष में माना जाएगा। अब भाषा से संबंधित विषय क्या है? तो माध्यमिक शिक्षक के पद हेतु भाषा से संबंधित विषय भाषा के रूप में स्नातक स्तर पर पठित होना अनिवार्य है। स्पष्टीकरण दिया गया कि शिक्षण एवं प्रशिक्षण की किसी भी उपाधि की मान्यता के बिंदु पर अथवा किसी उपाधि विशेष के समतुल्य के बिंदु पर किसी प्रकार की अगर विवाद होती है तो उसे एनसीटीई के परामर्श के विभाग का अंतिम निर्णय होगा।
अब बात कर लेते हैं इसमें आपको एज की क्वालिफिकेशन की। तो एज आपका एज अदर के लिए 37 वर्ष है और 40 वर्ष और 42 वर्ष रखा गया है 1/8/2023 तक। बाकी पात्रता आप सब देख चुके होंगे, हम केवल आपको प्रश्न पत्र का पैटर्न जो होगा वो विषय वस्तु से 100 नंबर रहेगा और शिक्षण कला एवं मान्य दक्षता से 50 नंबर रहेगा। कुल 150 नंबर का आपका एग्जाम रहेगा, 150 नंबर का परीक्षा होगा, पेपर 1 का, पेपर 2 का, दोनों का। अब बात कर लेते हैं पेपर 2 की। देखिए पेपर 2 की जो सब्जेक्ट रिलेटेड है उसमें हम आपको बात कर लें तो सब्जेक्ट फिजिक्स के साथ आपका सब्जेक्ट होना चाहिए फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स। मतलब इस सब को आपको फिजिक्स की कैटेगरी में रखा गया है। केमिस्ट्री में आपको केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री को केमिस्ट्री की कैटेगरी में रखा गया है। इकोनॉमिक्स में अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंतर्गत ही आएगा। कॉमर्स है तो मास्टर डिग्री इन कॉमर्स हाउएवर होल्डर ऑफ डिग्री एंड एमकॉम इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। बोटनी जूलॉजी है, बोटनी जूलॉजी, लाइफ साइंसेज, बायो साइंसेज, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर प्लांट साइकोलॉजी, ये आप बोटनी और जूलॉजी के अंतर्गत आ पाएंगे। मैथ में आपको मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स अगर आप हैं दोनों से हैं तो आपको मैथ में ही माना जाएगा। अब इसकी बात कर लें तो आपको इसमें सारे जो रूल्स अपनाए जा रहे हैं एनसीटी के अंतर्गत अपनाए जा रहे हैं। जो एनसीटी का रूल है उसके अंतर्गत आपको अपनाया जा रहा है। अब बात करें तो इसके आपको न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर होना अनिवार्य है और उसके साथ आपको बीएड पास होना अनिवार्य है। अगर आप बीएड किए हैं तो आप इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। स्नातकोत्तर तथा 3 वर्षीय एकीकृत बीएड या आप एमएड किए हों, जैसे एमए एमएड 3 वर्ष का होता है, एमए बीएड 3 वर्ष का होता है। तो अगर आप वैसा कोई कोर्स किए हैं तो भी आप इसके लिए अप्लीकेबल हैं, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें भी आपको तमाम विषय देखने को मिल सकते हैं आपको पेपर 2 में भी। और पैसों की बात कर लें तो सामान्य वर्ग जो है आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस और पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है 960 रुपये पेपर 1 के लिए और 1440 रुपया पेपर 2 के लिए, पेपर 1 दोनों के लिए, बोथ पेपर के लिए भरेगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग के लिए 760 रुपये पेपर 1 और पेपर 2, एक पेपर के लिए या फिर दोनों पेपर आप भरना चाहते हैं 1140 रुपये आपका फॉर्म लगेगा। नॉर्मलाइजेशन जो होगा इसका जो एग्ज़ाम होगा सीबीटी के माध्यम से परीक्षा आयोजित जिनमें अभ्यर्थियों की संख्या अपेक्षाकृत ज़्यादा होती है का आयोजन एक से अधिक पालियों और तिथियों में किया जाता है। ऐसी परीक्षा में सामान्यतः अलग अलग पालियों में जो प्रश्न पत्रों की कठिनाई का स्तर होने के कारण परीक्षाओं को परीक्षा फल तैयार करने के पूर्व नॉर्मलाइजेशन की विधि अपनाई जाएगी ताकि किसी विशेष पाली के अभ्यर्थियों को कोई लाभ या हानि नहीं हो। देखिए अगर इसमें नॉर्मलाइजेशन पहले ही कह दिया गया है कि आपको नॉर्मलाइजेशन लागू होगा। अगर कोई पेपर हार्ड होता है तो कोई पेपर लो होता है तो उसके लिए आपको नॉर्मलाइजेशन रखा जाएगा। जेड स्कोर नॉर्मलाइजेशन मेथड अप्लाइड की जाएगी। इस प्रक्रिया में जो आपका नॉर्मलाइजेशन होगा वो रो स्कोर इक्वल टू सही प्रश्नोत्तर के आधार पर प्राप्त अंक के आधार पर आपका, जैसे उदाहरण स्वरूप मान लीजिए कि आपका 150 अंकों में परीक्षा में रहा स्कोर 76 है तथा नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के उपरांत उसका नॉर्मलाइज्ड स्कोर 74.90 आता है तो निर्धारित उत्तीर्णांक 150 का 50% 75 प्राप्त नहीं के कारण अभ्यर्थी का रिजल्ट अनुत्तीर्ण घोषित होता है। देखिए अगर आपको मान लीजिए कि रो स्कोर 76 आता है और नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका 74.90 हो जाता है, अगर आपका 50% नंबर नहीं आता है तो आपको फेल घोषित कर दिया जाएगा, यानी कि 50% की इसको पासिंग मार्क्स रखा गया है। यदि परीक्षा में गलत उत्तर तो निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है, किंतु नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में अपेक्षाकृत अधिक प्रश्नों के गलत उत्तर दिए जाने की स्थिति में नॉर्मलाइजेशन स्कोर में ऋणात्मक प्रभाव आ सकता है। प्रवेश परीक्षा की जो अवधि होगी वो 2.5 घंटे की होगी, सीबीटी मोड में होगी। ऑनलाइन परीक्षा आपका भरने का स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। तो इसके बाद में आप सारी जानकारी ले ही चुके होंगे। हम समझते हैं कि अब आपको अच्छे से हमने जानकारी दे दिया है। अगर कोई किसी प्रकार की दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।